सोने का बाइक घर। ये कुछ दिनों की पहले की बात थी। बीकानेर के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में विक्रम नाम का एक आदमी बाकी के बच्चों के साथ रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। पैसों के लिए वह सुबह दूध का पैकेट्स और न्यूज़पेपर डालता था। विक्रम बहुत मेहनत करके अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उस अनाथाश्रम को चलाने के लिए देता था। तभी उसका मैनेजर लक्ष्मी ऐसी बोली, बेटा तुम कमाल के हो। तुम अच्छी तरह पढ़ते हो और खूब मेहनत करके तुम्हारे अनाथ भाइयों और बहनों को और अनाथ आश्रम को चलाने के लिए मदद करते हो। तुमको हमेशा भला ही होगा बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये मेरा कर्तव्य है। ये बच्चे भी मेरे जैसे अनाथ हैं। ये सब मेरे सगे भाई बहन जैसे हैं। विक्रम जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें लकी करके एक धनवान का बेटा भी पढ़ता था। लकी हमेशा विक्रम का हंसी उड़ाता था। किसी न किसी बात पे विक्रम का अपमान करता था, क्योंकि विक्रम हमेशा लकी से भी अच्छे मार्क्स लाता था। देखो देखो, इस गांव का गरीब भिखारी आ गया। क्यों रे विक्रम, मेरा बाइक चाहिए क्या? गांव में एक राउंड घुमा कर लाओ। ओहो, मैं भूल ही गया रे, तुमको बाइक चलाना भी नहीं आता ना। बेचारा विक्रम कुछ कह नहीं पाता था। कॉलेज में सारे दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। एक दिन जब लकी उसके बाइक पे कहीं जा रहा था, तभी उसने विक्रम को कुछ लॉटरी की टिकट बेचते हुए देखता है। ये कौन सी नया जॉब है रे? अब क्या बेच रहे हो? लकी, ये एक लॉटरी के टिकट हैं। इसका पहला इनाम एक सोने का बाइक है। चाहे तो तुम भी एक टिकट खरीदो। हाँ, क्या लॉटरी? ये सब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए है। चल हटो मेरे रास्ते से। उस तरह लकी वहां से चला जाता है। जब शाम को विक्रम अपने सेठ को टिकट के बिक्री के पैसे दिया, तभी सेठ ने विक्रम को उसका पैसा देकर मुफ्त में एक लॉटरी की टिकट भी देता है। अगले दिन जब पेपर में लॉटरी के रिजल्ट्स देखा तो विक्रम चौंक जाता है। विक्रम को ही पहला इनाम सोने का बाइक लॉटरी में मिल जाती है। तभी उस कंपनी वाले गोल्डन बाइक को लेकर अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी उस आश्रम के मैनेजर लक्ष्मी ने बोली, देखा बेटा, तुम्हारा नेक दिल का इनाम। अब तुम बहुत ही धनवान हो गए हो। तुम यहाँ से जल्दी ही जा सकते हो। हाँ माँ जी, लेकिन मैं आपको और अनाथ आश्रम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुरंत विक्रम लकी को फोन करता है। बात सुनते ही लकी जल्दी से वहां आ जाता है। लकी, ये देखो यार, मेरा सोने का बाइक। इससे मुझे कुछ नहीं करना है। ये 2 करोड़ की है। बोलो, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा हो सकता है। तुम सही कह रहे हो यार। तुम यही रुको, मैं अभी पैसे लाकर तुमसे ये बाइक खरीदूंगा। ऐसा लकी तुरंत जाकर 2 करोड़ लाकर उस सोने के बाइक को खरीद लेता है। विक्रम उन पैसों से अनाथ आश्रम के लिए एक नया बिल्डिंग बनाता है और जो कुछ भी पैसे बचे वह मैनेजर लक्ष्मी को देकर आश्रम को अच्छी तरह से चलाने के लिए बोलता है। जादुई मिनी मटकार हाउस। कृष्णा नगर के एक गांव में पासवान करके बड़ा सोने का व्यापारी था। उसका एक दुकान भी था। पासवान बहुत ही निर्दयी आदमी था, लेकिन पासवान स्वामी जियों को बहुत मानता था। वह हर किसी स्वामी जी को अपना हाथ और जन्म कुंडली दिखाकर अपना जातक पूछता था। उसी गांव का रहने वाला सुंदर अपने बीवी रूपा के साथ रहता था। वह गरीब था लेकिन अच्छा आदमी था। एक दिन उसने अपने बीवी से बोला, रूपा, तुम कहाँ हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? चलो आज जाकर पासवान के सोने के दुकान में सोने का चेन खरीदेंगे। ऐसा सोचकर सुंदर और रूपा पासवान के दुकान में आए। वहां पर तरह तरह के मॉडल्स थे। उन्हें देखकर सुंदर ने ऐसा बोला, सेठ जी, कल मेरी पत्नी की जन्मदिन है। मैंने कुछ महीनों से पैसे बचा कर रखा है।
आपके पास 10,000 में सोने की एक चेन है तो दिखाइए। क्या 10,000 में चेन? हाँ, मालूम नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। हे सेल्स गर्ल, इनको कुछ चीप चेन दिखाकर इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। कुछ देर के बाद सेल्स गर्ल ने चिल्लाई, सेठ जी, यहाँ का एक बड़ा चेन दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी से इनको जांच कर लो। अरे ओ, सब मिलकर इन दोनों पति और पत्नी को रोको, बाहर नहीं जाने देना। श्रीमान सुंदर और रूपा जी, कृपा करके हमारा चेन वापस कर दो, नहीं तो बात पुलिस तक जाएगी। सेठ जी, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा उन दोनों को जांच करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल्स गर्ल ने फिर से चिल्लाई, अरे सेठ जी, गलती होगी, चेन यहीं पर सोफा के नीचे है, इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद सुंदर और रूपा को छोड़ देते हैं। जब दोनों घर आए, दोनों शॉप में हुए अपमान के बारे में सोचने लगे, दुखी रहने लगे। तभी सुंदर ने बोला, तुम दुखी मत हो रूपा, मैं इस अपमान का बदला लेके रहूंगा, सेठ को सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर सुंदर एक स्वामी जी की वेश में पासवान के घर जाता है। तभी सेठ स्वामी जी को अंदर बुलाकर स्वागत करते हैं। सेठ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसीलिए आपको एक जादुई मिनी मटकार हाउस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इसमें तुम एक रात के लिए तुम्हारा सभी सोना पैसा रखोगे तो तुम्हारा धन 4 गुना हो जाएगा, सोच लो। अरे ये तो जादुई मिनी मटकार है स्वामी जी, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद। ऐसा सोचकर सेठ अपना सारा पैसा सोना लेकर उस मिनी मटकार हाउस में छुपाकर चला जाता है। लेकिन जब रात हुई, ठीक 12 बजे सुंदर जाकर सभी पैसा और सोने को चुरा लेता है। सुबह जब पासवान सेठ आकर देखा तो उसका पैसा सोना सब गायब हो गया। ये देखकर सर चकराकर नीचे गिर जाता है। ऐसा सुंदर ने सेठ को सबक सिखाया और बदला लिया। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है, ये नाइंसाफी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो, एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है, कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ जरूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है।
वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा।